अच्छा, अभी मैं जाने लगी हूँ बाज़ार, छोटे छोटे से काम है तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, हैंडमेड चूड़ियाँ हैं। अच्छा, उसके अलावा आज बनाया था साग और रोटी मकई की, साथ लस्सी। कुछ चीज़ें मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ इस्लामिक बुक्स है, कुछ स्टोरी बुक हैं। अच्छा, ज़ोया की तबीयत ख़राब थी, उसके लिए मेडिसिन भी लेके आई हूँ। कुछ स्टेशनरी की चीज़ें थी, उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी। और मैं लिपस्टिक का इतना प्यारा सा कलर लाई हूँ जो कि मुझे यकीन है अच्छा लगेगा। अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, अज़ानें हो गई हैं, बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन पढ़ के। तो मैंने सोचा व्लॉग बना ही रही हूँ तो क्लिप भी जो है एक बनाना है, क्योंकि भूल गया था इतने दिनों से व्लॉग जो नहीं बना रही थी, सो माइंड में ही नहीं रहता। तो ये मैंने आपको बताए हैं कपड़े, ये सारे भी मैंने धोए हैं। और ज़ियाउल्लाह क्या कर रहे हैं, ज़ियाउल्लाह की तरफ जाते हैं फटाफट से। तो ये देखें इतने सारे कपड़े थे, 2 तारें फुल भरी हुई हैं। ये इनके स्कूल का यूनिफॉर्म है और सब बच्चों के कपड़े थे और हमारे बाबा जी के कपड़े थे। उसके अलावा बच्चों की ज़्यादा होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म होता है। तो मैंने क्या है, कल बाज़ार जाना है तो आज ही ये काम कर देते हैं। ज़ियाउल्लाह ने देखिए आग जलाई हुई है और फिर थोड़ी देर तक हम इसके पास बैठेंगे सारे। और अभी बनानी है मकई की रोटी, मगरिब हो चुकी है, लेट हो गई हूँ। अभी अभी बाबा जी लेके आए हैं, हमारे जो प्यारे से बाबा जी हैं, उन्होंने कहा है, फरमाइश की है कि आज मकई की रोटी बनानी है। सो वैसे मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये जो येलो वाला आटा है, ये प्योर मतलब पिसा हुआ ऐसी से ही मतलब कि फ़ाइन आटा है, इसकी रोटी बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। बट मैं ट्राई करती हूँ, आपने देखना है, दुआएं करनी है कि सही पक जाए। ये रोटी बार बार टूट जाती है। तो पानी को नीम गर्म मैंने कर लिया है, इसके साथ जो है हल्के हल्के हाथ पे आटा मसल लेंगे। गूंदना तो नहीं होता, इसको मसलना होता है। अगर कोई गलती की तो आपने बताना है, नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं करूँगी। सो इसको इस तरह हल्का हल्का सा मसल लूँगी। ये रोटियां बनानी मैंने अपनी सास अम्मी से सीखी हैं, तो उनको थैंक यू भी कहूँगी कि उन्होंने मुझे सिखाई थी। पहले मुझे नहीं आती थी ये रोटियां, अभी भी खैर नहीं आती वैसी, बट थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती हूँ, किसी की अगर फरमाइश हो तो वो पूरी कर लेती हूँ। इसको इस तरह हल्के हल्के हाथों पे मसल लेंगे और इसको सही तरह से मसलने के बाद हम इसके ना छोटे छोटे से गोल गोल से पेड़े बना लेंगे। साथ साथ पेड़ा बनाते जाएंगे और साथ साथ रोटी बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पेड़े बनाएंगे। और ज़ैनब ने मुझे कहा था आटा कम लग रहा है, तो मैंने ज़्यादा डाल दिया था। अभी मुझे ज़्यादा लग रहा है आटा, कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा। तो अब देखें ये कितने सारे पेड़े बन गए और ये सबसे बड़ा ज़ैनब कह रही थी ये मैंने खाना है पेड़ा। तो चलें ये वाली ज़ैनब को देंगे रोटी और बाकी सारी बनाने की ट्राई करते हैं। अभी मैंने ले लिया है इसके लिए खुश्का, थोड़ा सा मतलब कि खुश्क आटा, जिसको हम खुश्का कहते हैं पंजाबी में। और अभी इसकी रोटी बना रही हूँ, बट ये बार बार टूट रही है, बार बार टूट रही है। तो मैंने सोचा है कि अभी इस दफ़ा अगर सही ना बनी तो फिर मैं आराम से जो है वीडियो को रोक के बनाऊंगी और फिर आपको रोटी बना के बताऊंगी। ये देखिए इस तरह बना के मैंने किया तो ये टूट गया। फिर मैंने आखिर में क्या किया है जी, इसको एक प्लास्टिक का रैपर जो इसी का था उसके ऊपर रख के बनाई और उससे तवे पे डाल देती थी। तो कुछ इस तरह की रोटियां बनी हैं, कुछ नरम बनी है। पहली दो जो थी वो ख़राब हो गई थी, बट फिर भी सब ने खा ली थी। और ये देखें ज़्यादा नरम भी नहीं है, मतलब इतनी कामयाब नहीं हुई मैं, बट थोड़ी सी हो गई हूँ। और साथ लस्सी है और साथ है साग सरसों का, और इसमें बेसन भी ऐड है साग। अच्छा, अभी मैं जाने लगी हूँ बाज़ार, छोटे छोटे से काम है, इंशाल्लाह वापस आके आप लोगों से शेयर करूँगी। साथ जा रहा है ज़ियाउल्लाह, फातिमा घर में ही होगी, फातिमा भी आई। फातिमा हेलो कर दो। हेलो। और ज़ियाउल्लाह और मैं दोनों जा रहे हैं, ज़ियाउल्लाह भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। ज़ोया को सलाह दिया, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको ज़ुकाम लगा हुआ था। तो चले हम चलते हैं और फिर जो जो चीज़ें लाई तो वो आपको बताऊँगी। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट डे था, सॉरी मैं बताना आपको भूल गई हूँ कि नेक्स्ट डे है। वो वाला तो रात ख़त्म हो गई थी, हमने रोटी वगैरह खा ली थी। और अभी रोड की वीडियो बनाते हुए इतना ज़्यादा मोबाइल हिल रहा था कि ये रोड बहुत ख़राब है, हमारे गांव का रोड। बाज़ार तक पहुँचते पहुँचते हम सही तरह उलट पुलट हो जाते हैं। तो आपने वीडियो पे गुजारा कर लेना है, ये जो रोड वाली मैंने बनाई हुई है। उसके अलावा हम गए हैं बाज़ार पहुँच अब, और ये गुड़िया नज़र आ रही थी मुझे, पहले मैंने सोचा ले जाते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, सोया इसकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इधर उधर करके फेंक देगी। फिर मैंने स्किप कर दिया इसको लेना, मैंने कहा इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और ये देखें चूड़ियों के कलर कितने मज़े के हैं ना, गजरे भी, चूड़ियों के कलर, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सारी चीज़ें मज़े की हैं। और अभी मैं आ गई हूँ जी ब्रेसलेट का धागा लेने के लिए।
जो मैं ब्रेसलेट बनाऊंगी ना तो उसके लिए मुझे धागा नहीं मिल रहा था। तो ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं, ये भाई कह रहे थे ये सारी हैंडमेड चीज़ें ये हमने खुद बनवाई हुई हैं। ये देखिए कितने मज़े की, जो पंखा हाथ से मारने वाला होता है, डेकोरेशन के लिए ये यूज़ होती है ना चीज़ें, और मेहंदी वगैरह के लिए यूज़ होती है। जब किसी की मेहंदी के वो देखें थाल सामने नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा लेसेस, ये वो चीज़ें, ये मेरे ब्रेसलेट का पड़ा हुआ है धागा, एक थोड़ा पतला लिया है मैंने और एक ज़रा थिक लिया है। तो ये जब मैं ब्रेसलेट बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोगों ने बताना है कैसे मोतियों का मैंने पता किया। इधर पर्ल वाले जो मोती होते हैं ना उनका पता किया, तो वो ये भाई कह रहे थे नहीं वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि पड़े रहते हैं, कोई खरीदता नहीं है, तो उनसे ना कलर उतर जाता है। मैंने कहा नहीं, जो पक्के कलर वाले होते हैं वो वाले। तो भाई कहते थे सॉरी हम नहीं मंगवा सकते क्योंकि इधर कोई कस्टमर ही नहीं होते हमारे। तो फिर मैंने सोचा चले ऑनलाइन में ट्राई करूँगी, तो ऑनलाइन मंगवा लूँगी। सो मैंने कहा चलो अब इधर से थोड़ी सी चीज़ें, मतलब धागा ही लिया है इधर से, और कुछ भी नहीं लिया। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये आपको इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें हैंडमेड बता दूँ, कितनी खूबसूरत बनाते हैं ना लोग। और अभी हम आ गए हैं घर वापस। ये लिए मैंने अपने चप्पल प्लास्टिक के, ये देखें। अच्छा ये मैंने लिए हैं 450 के, 500 बता रहे थे, 450 के लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़े से ऊंचे चप्पल चाहिए होते हैं ना, ताकि मेरे पाँव दर्द ना करें। और जोया की तबीयत ख़राब थी, जोया के लिए साथ माक्सल और ये वाली मेडिसन लाई हैं। उसके अलावा कुछ स्टेशनरी का था बच्चों का, मतलब ये ग्लव्स लाए हैं, ये तो स्टेशनरी के नहीं है सॉरी, ये साक्स वगैरह हैं। ये जोया के लिए ग्लव्स लाए हैं क्योंकि सुबह सुबह वो बाहर घूमती है ना, तो सारे उसके हैंड बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ये शार्ट वाली 2 अपने लिए लाई हैं। सब कुछ इतना एक्सपेंसिव, साक्स भी बहुत महंगी हुई थी आपको पता है। ये थोड़ी सी बड़ी साक्स लाई हैं, ये शायद जैनब ले ले। और उसके अलावा ठहरे मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या लाए हैं। थोड़ी सी चीज़ें लाई हैं। अच्छा ये मैंने लाए हैं अपने लिए स्टॉलर, और ये है जी एक ब्लू कलर का है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कपड़ा था, वो कह रहे थे भाई इस पे बुर नहीं आएगी। और ये 600 के उन्होंने मुझे दिए हैं, 800 प्राइस थी। आपने बताना है महंगे तो नहीं लेके आई मैं। एक वाइट लिया, एक ये वाला लिया। इनर कैप्स पूछी हैं, वो थी नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जाप करना, और इनर कैप मैंने कभी यूज़ नहीं की, सो फर्स्ट टाइम मैं करूँगी, तो आप लोगों ने बताना है फिर जब भी मंगवाई। उसके अलावा ये मास्क था, जैनब ने कहा था कपड़े वाला मास्क लाना है मेरे लिए एक, तो उसके लिए कपड़े वाला मास्क लेके आई हूँ एक। और ये वाली साक्स जो हैं ये मुझे सस्ती मिली हैं, ये कोई मेरे ख्याल से 100 रुपये के 2 जोड़े दे रहे थे, तो 100 के मतलब 100 के 2 जोड़े लेके आई। और इसके साथ बाकी छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। और ये थोड़े से मतलब इतने अच्छे वाले नहीं थे बट गुजारे के लिए ठीक थे। और ये 2 स्कूल की साक्स लेके आई हूँ, ज़िया और फातिमा के लिए। तो बस यही चीज़ें, सर्दियों में बंदा यही जमा करता रहता है, कैप्स, साक्स और स्वेटर्स और पता नहीं क्या क्या। ये फातिमा ने डिमांड की हुई थी कि मम्मा मेरे लिए ये वाली जो बुक है वो लानी है, ये कलर्स बुक है ना छोटी छोटी। और साथ में ये इस्लामिक बुक थी, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि बच्चों को किस्से नहीं पता होते और हम माँ बाप इतने अच्छे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किस्सा सुना दें बच्चों को। तो मैंने कहा मोबाइल देखने से बेस्ट है कि किताबें रीड कर लेंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी किताबें मंगवाया करें और उनको दिया करें। और ये 2 स्टोरी बुक थी जिनमें इंग्लिश उर्दू दोनों में स्टोरी लिखी हुई थी, ये लेके आई हूँ साथ में। और बस इसके साथ तो इसके अलावा क्या चीज़ें, फ़ाइल लाई है ज़ैनब की, ठहरें 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये कलर 2 लाए हैं। और उसके अलावा थे पाउच, ये अब्दुल्ला और फ़ातिमा के लिए पाउच लाना था, और पाउच के अंदर ही स्टेशनरी वाले जो भाई थे उन्होंने चीज़ें डाल रही थी, पेंसिल शार्पनर रेज़र वगैरह इनके, पेंसिल सॉरी बाबा लेके आए थे। ये ज़ैनब की फ़ाइल थी जिसके अंदर वो नोट्स वगैरह कॉलेज से मिलते हैं वो रख देती है, और इजीली रीड कर लेता है बंदा, पढ़ लेता है, याद कर लेता है। ये ज़ैनब का हाईलाइटर था, साथ में अब्दुल्ला का पेन था इंक वाला, जब भी जाओ अब्दुल्ला कहता है मम्मा इंक वाला पेन लेके आना है। और साथ ही शार्पनर रेज़र वगैरह तो बच्चों के ख़त्म होते ही रहते हैं। ज़ियाउल्लाह और फ़ातिमा इतना मिसयूज़ करते हैं ना हर चीज़ को। ये ज़ियाउल्लाह उधर से ऐसी फ़जूल में लेके आ गया है ना, डिक्शनरी टाइप कोई चीज़, कहता है मम्मा मैं इस पे अपने ना दोस्तों के नंबर लिखूँगा। आपको याद है पहले पहले ना इस तरह मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन होती थी, और इस तरह मेरी नानों ने रखी होती थी कापी, सबके नंबर लिख के, सब ने रखी होती थी, मतलब सबके टेलीफोन नंबर लिख के। उसके अलावा ये टेप लाई है, ये ज़ैनब ने अपनी बुक्स खुद बाइंड की थी तो उनके पीछे लगानी थी, मतलब बाइंडिंग के लिए, तो ये लाई है। साथ ज़ियाउल्लाह ये कि टेप ले आए कि मम्मा ज़रूरत आती है ये ले लेते हैं। उसके अलावा ये जो धागा मैं आपको बता रही थी, ये ब्रेसलेट का धागा मैंने लिया है।
और इसके अलावा क्या लिया है जी, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। चीज़ें बताते बताते अचानक से मुझे याद आया कि मैंने एक चीज़ तो बताई ही नहीं है, मेन चीज़ जो मैं लेके आई हूँ। ये मेरी जो बेडशीट्स हैं वो हैं चारपाइयों की, क्योंकि मैंने बहुत पहले ली थी। और इधर फिर उसके बाद कॉटन की ली थी, पहले ऐसी ली थी ग्रीन कलर की, फिर कॉटन की। और जो ग्रीन कलर की थी ना वो पता नहीं काफ़ी अर्सा यूज़ हुई है तो वो ख़राब हो रही थी। सो फिर मैंने सोचा ये ले लेते हैं, ये फिर मैं इंशाल्लाह बिछाऊँगी तो आपको बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने ली हैं 2000 में 2 बेडशीटें सिंगल, और साथ में इनके जो है सराहने के कवर थे, पिलो कवर जो होते हैं वो थे। और बस अच्छा ठहरें, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें नहीं हैं, मुझे भूल गया है, अभी मुझे याद है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देख लें, इस तरह के कुछ इसके सराहने, और सही बड़े वाले जो सराहने हैं उनका नाप था ये। उसके अलावा ये जो एक क्रीम है, इसके बगैर आपकी बहन की स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसकी खुशबू भी नहीं होती और इतनी इरिटेटिंग भी नहीं होती ये। उसके अलावा वेज़लीन ली है, ये जो पेट्रोलियम जेली है ये वाली मेरी है, और दूसरी वाली भी पेट्रोलियम जेली है, वो ज़ैनब की है गोल वाली। और ये मैंने लिया है जी एक कम्पैक्ट पाउडर इसको कहते हैं, या जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं यूज़ नहीं करती इसलिए मुझे इतना पता नहीं होता इन चीज़ों का। अच्छा ये लिया है, अब मुझे नहीं पता ये मेरी स्किन के साथ मैच करता है नहीं करता, क्योंकि थोड़ा-सा लगाना चाहिए, जब लाइव आती हूँ तो बहुत ही गंदी वीडियो बन रही होती है। और उसके अलावा एक लिपस्टिक ली है, और उसका ये जो कलर है ना, ये मैट लिपस्टिक है, और कलर बहुत प्यारा सा पिंक था। मुझे नहीं पता इसको पिंक कहते हैं क्या कहते हैं, बट बहुत प्यारा था। आपको कैसे लगे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो ये वाला स्टोलर मैंने अभी किया हुआ है, मैंने कहा आप लोग को करके बता दूँ कैसा लग रहा है, आपने बताना है कलर कैसे लग रहा है। एक वाइट है, एक ही है। तो बस ये थी मेरी वीडियो, कोई चीज़ अच्छी लगी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बहन को ढेर ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से प्यार से क्यूट से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।